सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज फिर हम कक्षा 11 विषय BA वाणिज्य व्यवस्था और संचालन के अंतर्गत जो हमारा लेसन चल रहा है 11वां, उसमें हम बात करेंगे आज सरकार के प्रति धंधा का सामाजिक दायित्व। हमने ग्राहकों के प्रति धंधा का सामाजिक दायित्व पढ़ा था। पूर्ति पूर्ण करने वाले के प्रति धंधा का सामाजिक दायित्व पढ़ा था। अब पढ़ेंगे सरकार के प्रति धंधा का सामाजिक दायित्व। तो सबसे पहले तो धंधा के इकाई को आर्थिक प्रवृत्ति के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार संचालन करना होता है, क्योंकि कोई भी इकाई जो आर्थिक प्रवृत्ति करती है उसे सरकार के बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो उसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आता है कानून का पालन करना। सरकार ने जो धंधा रोजगार इकाई स्थापित करने के लिए जो कानून बनाए हैं उसे योग्य रूप से पालन करने का दायित्व जो है वो हमारा सामाजिक दायित्व है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए हैं वो कानून हमारे लिए लागू होते हैं और हमें उनका योग्य रूप से पालन करना चाहिए। दूसरा था ईमानदारी के सभी प्रकार के कर भरना। सरकार द्वारा समय समय पर किसी भी इकाई पर लगाए जाने वाले समस्त प्रकार के कर ईमानदारी से और समय से भर देने चाहिए। तो हम अपना सरकार के प्रति धंधा का जो सामाजिक दायित्व है उसको पूर्ण करते हैं। तीसरा था सरकार के कार्यक्रमों के अमल में सहभागी। सरकार द्वारा समय समय पर देश की प्रगति और विकास के लिए अनेक कार्यक्रम निर्मित किए जाते हैं। जो कार्यक्रमों में हिस्सा लेना अथवा लोगों तक ऐसे कार्यक्रम पहुंच सके, ऐसी जन भागीदारी में इकाई को शामिल होना चाहिए। उदाहरण, सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान अमल किया गया, उसके पश्चात कई इकाइयाँ स्वच्छता कार्यक्रम करके सहभागी बनी। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जाए उसके अंदर हमें बराबर का साथ देना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 था औद्योगिक नीति के अमल में सहायक होना। सरकार देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर औद्योगिक नीति का निर्माण करती है। इस प्रकार औद्योगिक नीति के अमल में सहायक होना ये इकाई का सामाजिक दायित्व होता है। कहने का मतलब जो उद्योगों से जुड़ी जो नीति नियम अमल में लाती है उसमें भी हमें बराबर का भागीदार होना चाहिए। अब आता है ये जो हमने पढ़ा सरकार के प्रति धंधा का सामाजिक दायित्व, जिसमें नंबर 1 था कानून का पालन करना, नंबर 2 था ईमानदारी से सभी प्रकार के कर भरना, नंबर 3 था सरकार के कार्यक्रमों के अमल में सहभागी होना और नंबर 4 औद्योगिक नीति के अमल में सहायक होना। अब आता है समाज के प्रति धंधा का सामाजिक दायित्व। संचालन शास्त्री पीटर एफ डरकर बताते हैं कि कोई भी धंधा किए इकाई का संचालन इस तरह से किया जाना चाहिए जिसमें इकाई और समाज के विविध वर्गों के हितों के मध्य संतुलन बना रहे। इकाई द्वारा संचालन करते समय समाज के आर्थिक और सामाजिक हित बने रहने चाहिए, तो हम समाज के प्रति धंधा का सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर सकेंगे। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 आता है पर्यावरण का रक्षण करना। इकाई को उत्पादन प्रक्रिया का चयन ऐसा करना चाहिए जिससे प्रदूषण कम फैले, पर्यावरण का रक्षण हो। ये हमारा दायित्व बनता है कि जो भी इकाई की स्थापना फैक्ट्री कल कारखाना हम लगा रहे हैं उससे प्रदूषण कम से कम फैले और पर्यावरण की रक्षा हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीय विकास के कार्य में योगदान देना चाहिए। राष्ट्र का विकास ये व्यक्ति का विकास और इकाई के विकास का संयुक्त परिणाम है। इकाई को अपने मौद्रिक साधनों के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग द्वारा राष्ट्रीय विकास में योगदान देना चाहिए। कहने का मतलब है जो सरकार से जुड़े हुए साधन सामग्रियां हैं उनका उपयोग करके और हमें सरकार के काम में या सरकार के
विकास में, राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग हम प्रदान कर सके, इस तरीके से हमें राष्ट्रीय विकास के कार्य में भी योगदान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, संशोधन को महत्व देना। राष्ट्र के विकास में औद्योगिक संशोधनों का योगदान होता है। विकसित देश की इकाइयां अपने लाभ का कुछ भाग संशोधन कार्य द्वारा इकाई के अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में आगे रखने के लिए करती है। इस प्रकार इकाई को संशोधन कार्य को महत्व देकर समाज की आवश्यकता के अनुसार वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन करना चाहिए। संशोधन का मतलब है परिवर्तन करना। औद्योगिक जो संसाधन है, औद्योगिक संशोधन है, कहने का मतलब है कि जो विकसित देश की इकाइयां हैं वो जिस प्रकार से कार्य करती है उसी प्रकार से उनकी जो स्पर्धा है, कंपटीशन है, उसमें भाग लेकर के और हम भी अपना योगदान दें और उसमें यथासंभव प्रयास करें कि संशोधन करके और समाज की आवश्यकता के अनुसार वस्तु और सेवा का उत्पादन हमें करना चाहिए। आपातकाल अथवा आपत्ति के समय में दायित्व निभाना। प्राकृतिक आपदा की स्थिति हो जाती है तो इकाई को सरकारी अथवा अर्ध सरकारी तंत्र के साथ में सहायक बनकर के सामाजिक दायित्व निभाना चाहिए। भूकंप है, बाढ़ है, महामारी है, तो उसमें बड़ी बड़ी जो इकाइयां हैं उसको सरकार के साथ में मिलकर के और समाज की मदद करनी चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का संवर्धन। इकाई के उत्पादन या सेवा द्वारा राष्ट्र के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन हो, उसकी सावधानी रखनी चाहिए। प्रचार या प्रसार ऐसे माध्यमों और ख्यालों को उपयोग में लिया जाना चाहिए जिससे सांस्कृतिक मूल्यों का हनन न हो। उदाहरण, विज्ञापनों में अश्लीलता या रंग भेद जैसे विचारों का निरूपण नहीं करना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति बरकरार रहे और समाज के अंदर हमारी सांस्कृतिक मूल्य का हनन न हो। इसलिए हमें ऐसे विज्ञापनों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट आता है समाज उत्थान में सहभागी। किसी भी समाज का विकास सामाजिक समानता के बिना संभव नहीं। सामाजिक समानता प्रत्येक वर्ग को उचित अवसर की प्राप्ति द्वारा हासिल होती है। इकाई को समाज के कमजोर वर्गों को उचित अवसर प्रदान करके विकास में सहायक बनाना चाहिए। कहने का मतलब है समाज के अंदर जो कमजोर वर्ग है उसको ऊपर उठाने के लिए इकाई को आगे आना चाहिए। नंबर 7 है रोजगार के अवसरों का निर्माण करना। इकाई को विकास करके रोजगार के अवसरों का निर्माण करना चाहिए। राष्ट्रीय विकास दर या राष्ट्रीय समानता रोजगार के अवसरों द्वारा हासिल प्राप्त किया जा सकता है। यह भी एक प्रकार का सामाजिक दायित्व है। 8वां, मानव अधिकारों की सुरक्षा। प्राकृतिक और संवैधानिक मानवीय अधिकारों की सुरक्षा करना ये इकाई का सामाजिक दायित्व का एक भाग है। तो कहने का मतलब है इस तरीके से हमें समाज के अंदर भी अनेक प्रकार के कार्य करते हुए सरकार की भी मदद करनी चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए। तो हमने पढ़ा समाज के प्रति धंधा का सामाजिक दायित्व। नंबर 1 पढ़ा पर्यावरण का रक्षण करना। नंबर 2 राष्ट्रीय विकास के कार्य में योगदान देना। नंबर 3 पढ़ा था संशोधन को महत्व देना। नंबर 4 आपातकाल अथवा आपत्ति के समय में दायित्व निभाना। नंबर 5 सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का संवर्धन। नंबर 6 समाज उत्थान में सहभागी। नंबर 7 रोजगार के अवसरों का निर्माण करना और नंबर 8 मानव अधिकारों की सुरक्षा। तो आज के इस कालांश में इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।